नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे नहीं हो तो ये खबर सुन के अच्छे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है। अरे क्या सुन रहे हो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है, लेकिन इसमें ऐसा क्या नया है ये सोच रहे होंगे ना। नहीं, रेड किसके घर मानी? अनुराग कश्यप। अब थोड़ा राहत आई ना, ये वही बॉलीवुड का अनुराग कश्यप जो सुशांत के विरोध में बोल रहा था और रिया के फेवर में बोल रहा था। ये वही तापसी पन्नू के वहां पे रेड पड़ी है जो सुशांत के विरोध में बोल रही थी और रिया के समर्थन में बोल रही थी। ये वही सारे असली चेहरे हैं, ये वही फैंटम फिल्म्स है, ये वही विकास बहल है जिनको भैया रेड मार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने उसमें ले चुके। 22 लोकेशन पे रेड मारी गई है, मुंबई और पुणे की। तो ये जितनी भी ये बॉलीवुड देखो रेडार पे आ चुका है। नार्कोटिक्स, सीबीआई और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी। तो ये एजेंसियां जिस तरीके से इनको घेर चुकी है। अनुराग कश्यप जो कुछ समय पहले जिसके ऊपर आरोप लगे थे, लेकिन तब भी इसकी दबंगई आप देख रहे थे। इसके ट्विटर पे बौखलाहट भरे बयान आप सुन रहे थे। इंडियन आर्मी का मजाक बना रहा था ट्विटर पे। आपने देखा होगा जब भैया नौसेना को बोलना पड़ गया तो आप देख रहे थे किस तरह का इनका असली चेहरा है, किस तरह की इनकी विचारधारा है, कितने घटिया ये लोग हैं, कितने घटिया लोग हैं बॉलीवुड वाले। आज इनकी असली सामने आ गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारती है, लेकिन ये नहीं सॉरी, एक और है जो आपको खुशी देगी। क्वेन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी। जी हाँ, याद है, नाम याद है क्वेन का। ये कौन सी कंपनी है? क्वेन टैलेंट मैनेजमेंट, जो कि सुनने में आई थी फर्स्ट टाइम जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होती है और उसमें इसका नाम आता है। वही कंपनी है जिसको सुशांत ने, रिया ने हायर कर रखा था। जी हाँ, यहीं से इनको मैनेजर मिल रहे थे और सुशांत इनको पैसा देता था क्योंकि ये मैनेजर उपलब्ध कराते थे जो इनका काम, पीआर सब कुछ मैनेज करते थे। लेकिन सॉरी, रिया चक्रवर्ती के केस में सब चीजें उल्टी थी। अगर आप नहीं जानते हो, इसके ऊपर एक मेरा स्पेसिफिक लाइव स्ट्रीम हो चुका है। 2 घंटे हमने इसी चीज पे बात की है, तो आप अच्छे से उस लाइव स्ट्रीम को देख सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कैसे क्वेन का कत्था चिट्ठा जानना चाहते हैं और कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ में मिलकर इन्होंने पूरा एक कांड और गिरोह रचा है। इसके ऊपर पूरा एक मेरा लाइव स्ट्रीम है, आप बकायदा डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। बट अभी हम बात करते हैं क्वेन टैलेंट मैनेजमेंट। बट अभी हम बात करते हैं, ये वही क्वेन है जिसका भैया नाम वहां पे आता है। ये एक्सपोज होता है किस तरह से पूरा चरित्र चला रहे थे, कैसे रिया के अकाउंट में पैसा भेजते थे और बुरी तरह एक्सपोज होते हैं। मतलब लाखों लाखों रुपए इन्होंने रिया को दिए हैं। वो लड़की जो कि भैया इनसे मैनेजर ले रही है, लेकिन बकायदा उल्टा रुपए देने की बजाय कंपनी इनको रुपए दे रही है। रेडार पे आ चुकी है। जी हाँ, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। अब आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि भैया इतना अगर काला धंधा करेंगे, काली कमाई करेंगे तो इनकम टैक्स तो रेड मारेगी। जी बिल्कुल मारेगी, लेकिन क्या है ना, इन लोगों का बहुत प्रभाव चलता है राजनीति में। अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनको डर नहीं लगता है। लेकिन क्या होता है ना, जब सत्ता में अगर देशभक्त वाली सरकार होगी, अगर सत्ता में ऐसे लोग होंगे जो भैया देश हित चाहेंगे, तो फिर ये गंदे लोग भी नहीं टिक पाएंगे। ये चीज समझनी पड़ेगी। तो जब भी हम सरकार में लोग लाए, वो ऐसे ही लाए जो देशभक्त हो, जो देश से प्रेम करते हो, ना कि खुद की जेब भरने को प्रेम समझते हो। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि भैया इनको घेर लिया गया है और रिया चक्रवर्ती एक तरफ आप देख रहे हो, 2 दिन पहले भैया एयरपोर्ट पे कहीं होने की फिराक में थी। तो आप इस चीज को समझ जाओ। और हुडी पे लिखती है मैन अप, मतलब मर्द बनो जैसी बातें करती है। तो मेरे को तो अब पता है, समझ में आने लगा है कि ये मर्द बनो की जो संकेत दे रही है, ये भैया आम जनता को नहीं दे रही है, सॉरी, ये दे रही है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, उनको कहती हुई नजर आ रही है कि मर्द बनो, क्या मेरे पीछे पड़ गए। जी, पर आपने गलत काम इतने किए हैं, आपने इतना गिरोह रचा है। और मतलब लोग ये सोचते हैं जस्टिस फॉर रिया बोलते हुए उनको शर्म नहीं आती है। रेड तो पड़ चुकी है इन लोगों के घर में, अब ये अच्छे से लिपटेंगे। इनकम टैक्स अब इनके काले चिथड़े सब निकाल देगी और इनकी असलियत सामने आएगी। ये वही भैया फैंटम फिल्म्स है जिसके ऊपर तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का भैया लगा था इसके डायरेक्टर के ऊपर। तो ये तो इनका गंदा चेहरा है। आप सोच लो, ये इनका गंदा चेहरा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ये करते हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी ये करते हैं, अभद्रता ये करते हैं, लोगों को गिरा ये देते हैं, दबने देते हैं, दबाते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये इनकी असलियत है, ये इनका असली चेहरा। और अब इनकम टैक्स आ चुकी है। तो मैंने कहा ना, काल आपके पीछे हाथ धो के पड़ेगा। आप ये सोचते हो गलत काम कर दिया, किसने देखा? काल जो है उसने आपका सब देखा। तो आपके जो कर्म है वो भैया आएंगे, चाहे से आपने बंद कमरे में रह के कुछ गलत किया हो, भैया जो आपके अंदर परमात्मा बैठा है वो सब चीज, सबका लेखा जोखा रख रहा है। आपके पीछे आएगा और आपको जकड़ लेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ये रेड है, जो भैया ये पूरी पड़ी है, इससे समझ में आता है कि भाई इन्होंने ये सोच रखा था कि इनको तो कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन आज ये गिरफ्त में आ चुके हैं। जिस तापसी पन्नू की आप बढ़ाई कर रहे थे वो रेडार पे आ चुकी है। जिस क्वेन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की आप तारीफ कर रहे थे, जिस रिया चक्रवर्ती की आप तारीफ कर रहे थे, उनका झोलमोल अब पकड़ में आएगा। आप समझ रहे हो ना ये पूरा केस किस दिशा में जा रहा है? आप ये कहते हो कि भैया कुछ नहीं हो रहा है। जी हो रहा है।
यही तो क्वेन का इसमें नाम आना, यानी कि जो पूरा लेखा झोंका चल रहा है सब पकड़ में आएंगे। ये पूरा जो गिरोह चला है और सुशांत की मृत्यु के बाद से ये जो गंदगी सामने पनप के आई है और एक्सपोज हुई है बुरी तरह, इसका सफाया अगर आज हमारी सरकार कर रही है तो ये काफी अच्छी खबर है। मैं बिल्कुल मानता हूं सुशांत सिंह राजपूत जी एक बहुत ही सात्विक व्यक्ति थे जिनके कारण ही ये बदलाव आ रहा है। और कोई इसके बाद कहेगा ना, अरे भाई तू तो खुश करने के लिए कह रहा है, सॉरी, ये मैं दिल से मानता हूं कि एक व्यक्ति के जाने के बाद ये बदलाव आप देख रहे हो, लोगों में ये प्रेम और लोगों की ये भावना जिसके कारण ये सात्विकता, ये गुड न्यूज सुनने को मिल रही है और ये बदलाव आ रहा है बॉलीवुड में और ये गंदगी हटाई जा रही है, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इतना एक्शन में काम कर रहा है। बिल्कुल ये आपको मानना पड़ेगा कि एक पॉजिटिविटी है जो हमारे बीच में पनप रही है, एक पॉजिटिव सरकार बिल्कुल यहां पे है जो ये एक अच्छा काम कर रही है। तो भैया श्रेय बिल्कुल जाता है। और अगर आप यहाँ पे ये कहते फिर रहे हो कि भाई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अभी भी भगवान पे भरोसा नहीं है। फेथ बहुत ज़रूरी है। फेथ होगा तब आप कर्म करोगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा, फेथ नहीं होगा कर्म करोगे फल भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यार गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो इसको शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वैसे भी शेयर कर दो क्योंकि क्वेन की लग चुकी है, रिया की लगने वाली है क्योंकि एनसीबी एक सप्ताह के अंदर चार्जशीट दाखिल करने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग तो यही समझ में आता है कि भैया इन लोगों की बुरी वाली लगने वाली है। डर चुके हैं, कांप चुके हैं और थर्रा चुके हैं। मेरे को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।